श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी पावन जानकारी देने जा रहे हैं जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन के भीतर भक्ति, तपस्या और श्रद्धा की अनमोल भावना को जगाने वाली है। आज हम बात करेंगे दीपावली के बाद आने वाले कार्तिक छठ की, उस छठ पर्व की जहां सूर्य देवता की आराधना होती है, जहां छठी मैया की कृपा से अंधकार मिटकर जीवन में प्रकाश फैलता है। महाराज, पंचांग के अनुसार साल में 2 बार छठ मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और एक कार्तिक मास में। कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ पर्व सबसे प्रसिद्ध है और इसे कार्तिक छठ या महाछठ कहा जाता है। इस पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होकर सप्तमी को समापन होता है। इस दिन सूर्य देव और माता छठी की पूजा का अत्यंत शुभ विधान है। महाराज, इस बार साल 2025 में छठ पर्व सोमवार 27 अक्टूबर को पड़ रहा है और यह दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि 144 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है जिसे सुनकर ही आत्मा में भक्ति की गूंज उठेगी, क्योंकि इस बार छठ पर्व प्रथम अष्टमी के शुभ समय में पड़ रहा है। और जब कार्तिक मास अष्टमी और छठ एक साथ मिल जाएं तो समझिए माता छठी और सूर्य देव स्वयं आपके घर आकर आशीष देने वाले हैं। महाराज, भक्तों कहते हैं कि छठ पर्व केवल व्रत नहीं, यह आत्मशुद्धि की साधना है। इस दिन व्रती महिलाएं मौन रहकर तपस्या के भाव से अपने पूरे परिवार के सुख, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए सूर्य देव की उपासना करती है। मां छठी और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन के हर अंधकार को मिटाया जाता है। अब सुनिए महाराज, 27 अक्टूबर के छठ पर्व के दिन अगर आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन, ऐश्वर्य और लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्रती छठ के दिन सात्विक फल का सेवन करता है उसका जीवन 7 पीढ़ियों तक फलता फूलता है। लेकिन सावधान भक्तों, इस दिन कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह पाप प्राप्त होता है। इस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब, गुटखा या किसी भी तामसिक पदार्थ का सेवन वर्जित है। महाराज, यह दिन शुद्ध सात्विकता और आत्मसंयम का दिन है। शरीर की शुद्धि से पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जो इस दिन दान करनी चाहिए। पहली चीज है चावल का दान। चावल अन्न का प्रतीक है, अन्न ही जीवन का आधार है। छठ पर्व के दिन अगर आप एक मुट्ठी चावल किसी भूखे को दान करते हैं तो समझ लीजिए लक्ष्मी स्वयं आपके घर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। सफेद तिल से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन तिल का दान करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में चल रही सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। तीसरा, आंवला का दान। आंवला, जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। छठ के दिन आंवला दान करने से आर्थिक संकट और रोग दोनों से मुक्ति मिलती है। यह दान विशेष रूप से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला माना गया है। महाराज, चौथी चीज सरसों तेल का दान। शनि दोष को शांत करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। जो व्यक्ति इस दिन सरसों तेल का दान करता है उसके जीवन से कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में स्थायी सुख का वास होता है। और अब सुनिए महाराज, वो पवित्र उपाय जो तुलसी माता के पास करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके गंगा जल से तुलसी के पौधे को स्नान कराएं, फिर उस पर चंदन, रोली और हल्दी लगाकर श्रद्धा से मौली धागा बांधें। ये मौली केवल धागा नहीं, ये लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को आपके घर बुलाने का निमंत्रण है। तुलसी में मौली बांधने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, हर दिशा में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। फिर तुलसी माता को गुड़, तिल और फल अर्पित करें। ये भोग विष्णु भगवान का प्रिय है। इससे माता लक्ष्मी कृपा करती हैं और घर में दरिद्रता मिट जाती है। भक्तों, ध्यान रखिए, छठ पर्व के दिन भोग में सात्विकता आवश्यक है। अधिक मिठाई, अधिक शक्कर या खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल या खिचड़ी का सेवन करें। यह भोजन शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। भक्तों, छठ पर्व का अर्थ केवल पूजा नहीं, यह आत्मा की साधना है।
जो इस दिन पूरे नियम संयम और श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। भगवान सूर्य की किरणें उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रकाश फैलाती हैं कि उसके भाग्य का दीपक कभी नहीं बुझता महाराज। और अंत में दीपावली के बाद आने वाला यह छठ पर्व उस दीप का विस्तार है जो हमने दीपावली की रात जलाया था। दीपावली हमें धन की ज्योति देती है और छठ हमें आत्मा की ज्योति। दीपावली पर लक्ष्मी आती हैं, छठ पर सूर्यदेव और छठी मैया स्वयं उनकी कृपा को स्थायी करती है। इसलिए भक्तों 27 अक्टूबर 2025 के इस कार्तिक छठ पर इन सभी उपायों को श्रद्धा से कीजिए, मन में भक्ति रखिए और भगवान सूर्य से यह प्रार्थना कीजिए, हे आदित्य देव हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। महाराज यही छठ पर्व का सच्चा सार है, त्याग, भक्ति, संयम और आशीर्वाद। जो इसे मन से करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। हर हर महादेव महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।